आप सभी का हमारे विकी जी की स्टडी चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। साथ ही आप हमारे फेसबुक चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित, ठीक है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो देशों के मध्य लगती है उनसे संबंधित ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा समय की नहीं है, केवल 10 मिनट की है। 10 मिनट में आपको है जो 10 प्रश्न याद कराए जाएंगे, जो भी हमेशा के लिए, ठीक है। एक बार यही रटने का जो आप कार्य करते हो उसको भूल जाओगे, ठीक है। एक बार में ही आपको याद करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही में ही प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो पहला हमारा कि मैकमोहन रेखा किस किस देशों के मध्य लगती है, तो ये लगती है भारत और चीन के, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कि किस प्रकार से हमें इसे एग्जाम में करना है, ठीक है। यानी इसे किस प्रकार से हमें जो ऑप्शन को देख करके सही लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के मध्य लगती है। अब इसको किस प्रकार से याद रखना है, देखो इसमें मेक और मोहन, ठीक है, दो नाम आ रहे हैं। मोहन कौन है, ठीक है, श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण को कौन मानते हैं, भारतीय, कौन, भारतीय। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि एक तो भारत और दूसरा ये मेक, मान लो ये भी कोई इष्ट देवता होगा जिसकी मान लो पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये चीन, मेक और मोहन, मोहन से याद रखना कि श्री कृष्ण को कौन मानते हैं, भारतीय। तो भारतीय लोग, एक तो ये पता रह गया कि हमें भारत के साथ में लगती है, ठीक है। तो दूसरा कौन है इसके साथ में, चीन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भारत के जो नज़दीक से एक देश है वह कौन सा है, चीन, और इसके साथ सीमा लगती है मैकमोहन रेखा किसके साथ, भारत और चीन के साथ में। नेक्स्ट है मैन रहीम रेखा, कौन सी, मैन रहीम रेखा, ये लगती है रूस और फिनलैंड के मध्य, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद रखना है, उसी प्रकार से एक मैन और एक रहीम, ठीक है। इसमें भी दो, मान लो कोई देवी देवता है, ठीक है। इसमें से जो मैन, मैन की पूजा कौन करता है, रूस देश, तो रहीम की कौन करता है, फिनलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको कि मैन रहीम रेखा, कौन, रहीम से याद रखना आपको फिनलैंड, फिनलैंड वासी किसकी पूजा करते हैं, रहीम की। और मैन, मैन की क्यों पूजा करते हैं, रूस, ठीक है। तो इस प्रकार से मैन रहीम रेखा है जो रूस और फिनलैंड के मध्य खींची गई है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड क्लिप रेखा। ये तो आप वैसे भी जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा है, ठीक है। पाकिस्तान इस समय किस प्रकार हो रहा है, रेड में है, यानी खतरे में है, ठीक है। रेड कलर क्या दर्शाता है, खतरे में। तो यहाँ से याद रखना कि रेड मतलब पाकिस्तान, रेड पाकिस्तान, और इस पर क्लिप लगाया है किसने, भारत ने, इसलिए क्या हो गया रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं रेड क्लिप, यानी जो रेड है कौन है, पाकिस्तान, क्लिप पर किसने लगाया, भारत ने। तो इस प्रकार से रेड क्लिप रेखा किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरंड रेखा किन किन देशों के मध्य लगती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद रखना है दोस्तों, एक हमारा रेड क्लिप आया था, ठीक है, इसमें डैश शब्द आ रहा है, ठीक है, डे, तो डैश से याद रखना है आपको क्या, पाकिस्तान, ठीक है, इसीलिए रेड था और ये डे है। तो ठीक है, अब ये क्या हो गया, ड्यू हो गया। ड्यू मतलब होता है कमजोर होना, ठीक है, बिल्कुल दुर्बल हो जाना, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या था, रेड हो जाने के कारण, खतरे में होने के कारण इस ये क्या हो गया है, जो कमजोर, ड्यू हो गया। तो ड्यूरंड यानी पाकिस्तान, ठीक है, और रंड, रंड कौन सी, अफगानिस्तान, यानी ड्यूरंड रेखा किसके साथ लगती है, ड्यूरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य लगती है, ठीक है। किस प्रकार से याद रखना है, रेड, रेड हो गया है पाकिस्तान, ठीक है। तो और इसी प्रकार से ड्यू, ड्यू भी कौन हुआ है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य लगती है, किन किन के मध्य लगती है, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी
और पोलैंड के मध्य लगती है। ठीक है, इसको किस प्रकार से याद रखना है, इसमें देखो बर्ग, बर्ग, बर्ग को आगे रह लगा दो, बर्गर हो गया। ठीक है, जर्मनी क्या है, खाने का ज़्यादा कार्य करता है। जर्मनवासी क्या खाते हैं ज़्यादातर, बर्गर। ठीक है, तो ये बर्गर खाते हैं, तो ये याद रखना कि जर्मनी के जो लोग बर्गर खाते हैं और ये क्या करते हैं, हिडन छुपा के रखते हैं अपनी जेब में। कौन, पोलैंड, पोलैंड वाले तो है जो ये जर्मनी वाले क्या करते हैं, बर्गर खाते हैं, और पोलैंड वाले हैं जो बर्गर को छिपा के रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जो बर्गर है इसको कौन खाते हैं, जर्मनी वाले। तो इसके साथ में याद रखना हिडन यानी होता है छुपाना। ठीक है, HIDDEN। ठीक है, इस प्रकार से हिडन लगा सकते हो अंदाजा ओनली। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कुछ भी, ओनली अपन क्या कर रहे हैं, एक जरिया ले रहे हैं याद करने का, ट्रिक ले रहे हैं, तरीका ले रहे हैं। ठीक है, तो हिडनबर्ग किस प्रकार से, हिडनबर्ग हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड, क्योंकि बर्ग से होता है बर्गर, बर्ग से क्या ले लेते हैं, बर्गर कौन खाते हैं, जर्मनी वासी, और पोलैंड क्या करते हैं, हिडन छिपा देते हैं किसको, बर्गर को। नेक्स्ट है मैनीगोट, मैगी, मैगी नोट, सॉरी क्या है, मैगी नोट। तो ये भी जर्मनी और फ्रांस के मध्य क्या है, जर्मनवासी क्या करते हैं, अरे खाते ज़्यादा है, क्या खाते हैं, बर्गर, मैगी। ठीक है, क्या करते हैं, मैगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो मैगी नाम आते ही या बर्गर नाम आते क्या लेना है उसके साथ में, एक तो जर्मनी ले लेना है। ठीक है, दूसरा उसके साथ होता ही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दूसरा जैसे मैगी, मैगी के साथ में ये मैगी खाते हैं, तो मैगी खाएगा जर्मनी, तो कहाँ से ले रहा है, नोट देकर ले रहा है, कहाँ से, फ्रांस से। ठीक है, मैगी कहाँ से खाएगा, फ्रांस से लेकर। ठीक है, नोट देकर। ठीक है, बिना पैसे के आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, ये तो आपको पता है। तो इस प्रकार से मैगी नोट। ठीक है, रेखा किसके मध्य, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। इस प्रकार याद रखना है, मैगी कौन खाता है, जर्मनी, बर्गर कौन खाता है, जर्मनी, और हिडन छुपा के रखता है पोलैंड, और नोट देता है किसको, जर्मनी, मैगी खाने के लिए फ्रांस को। इस प्रकार से मैगी नोट रेखा किसके मध्य है, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। तो नेक्स्ट है 38वीं समांतर रेखा किस किस के मध्य है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दोस्तों आपको इसमें बस एक चीज़ याद रखना है कि आपको 38 नंबर याद रखना है। क्या, 38 नंबर किसके मध्य है, कोरिया की। ठीक है, कोरिया में दो भागों में बटा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 38 नंबर पर कौन है, कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो समांतर रेखा है वो कौन सी है, 38वीं समांतर रेखा। उसी प्रकार से हमारा एक और है 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 49वीं समांतर रेखा, तो इस पे भी 49 नंबर पे कौन आता है, अमेरिका। ठीक है, तो 49 नंबर पे अमेरिका और कनाडा, जो हमारा सबसे पूरे विश्व का सबसे अमीर देश अमेरिका। ठीक है, और इसी के साथ में लगा हुआ कनाडा। इन दोनों देशों के मध्य क्या लगती है, कौन सी रेखा लगती है, 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अंतर करना है, तो किस प्रकार से याद रखना है, जो सबसे अधिक किसकी है, 49वीं, तो अमेरिका सबसे अमीर है, तो इस प्रकार याद रखना है 49वीं समांतर रेखा अधिक है। ठीक है, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका के साथ लगती है और कनाडा के मध्य। 38वीं से आपको याद रखना है कोरिया, या एक याद रख लो भाई, 38वीं किसके साथ है, कोरिया के साथ। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38 समांतर रेखा लगती है, तो एक तो याद रहनी है, 49वीं किसके लगेगी, अमेरिका और कनाडा के मध्य। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कोई भी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप ऑप्शन देखेंगे और जो भी ये तरीका है जो आपने ये अभी देखा है, उसी प्रकार से आपको बस उसी शब्द में आपको याद रखना है कि हिडनबर्ग, जैसे तो हिडन यानी छिपा लेता है, कौन बर्गर को, कौन छिपा लेता है, तो ये पोलैंड। ठीक है, और बर्गर खाता कौन है, जर्मनी। इस प्रकार से याद रखना है आपको बस। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए करते हैं, तो देखना आप कोशिश करना। ठीक है, तो बताओ कि निम्नलिखित में से जर्मनी और पोलैंड के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, कोशिश करना आप कमेंट करने की, बताओ क्या होगा, ड्यूरन रेखा, 49वीं समांतर रेखा, हिडनबर्ग रेखा और मैनर रहीम रेखा।
ठीक है। निम्नलिखित में से जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिंपल है, ट्रिक से पता चल गया होगा। जर्मनी क्या करता है, खाता है, क्या खाता है, बर्गर और मैगी, ठीक है। तो मैगी नोट इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, मैगी नोट नहीं है, तो सीधी सी बात है बर्गर खाता है तो हिडनबर्ग। और पोलैंड क्या करता है, छिपाता है, हिडन कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अधिकतर हमारे जो पर्सन गलत होते हैं ये कन्फ्यूजन के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों ट्रिक एक ऐसा तरीका है जिसके मध्य आप जो भी पर्सन है उसके मध्य जो आपको कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देता है। तो आपको अधिक से अधिक जिन पर्सनों को आप कन्फ्यूजन होते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से फटे। नेक्स्ट है, निम्न अमेरिका और कनाडा के मध्य निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। ड्यूरंड रेखा, 49 समांतर रेखा, हिडनबर्ग और मैनराइम। अमेरिका और कनाडा से याद करो, इसका नंबर है, अमेरिका कितने नंबर पे है, 49वें, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा किसके मध्य लगती है, अमेरिका और कनाडा के मध्य। एक 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, ये किसके मध्य लगती है, कोरिया के मध्य। कोरिया किन किन के मध्य, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य लगती है, भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो आपको याद होगा कि 38वीं समांतर रेखा किसके मध्य लगती है, कोरिया के मध्य। तो कौन कौन से हैं, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि 38वीं समांतर रेखा दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के मध्य लगती है, भारत और चीन, अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान। तो आपको पता है अभी हमने ट्रिक में देखा कि मोहन है जो कौन से देशवासी मानते हैं मोहन को, ठीक है, भारतीय। तो ये तो एक पता है कि भारत, ठीक है। और ऑप्शन में एक और दे रखा है कि भारत और पाकिस्तान। कन्फर्म किस प्रकार, तो मैक की पूजा कौन करते हैं, चीनी, ठीक है। तो मैक मोहन किसके साथ हो जाएगी, भारत और चीन के साथ में, ठीक है। और ये भारत और पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान तो आपको पता है रेड हो रहा है, तो रेड क्लिप रेखा कौन सी, रेड क्लिप रेखा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट प्रश्न हमारा, जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, मैगिनोट रेखा, 49 समांतर रेखा, हिडनबर्ग रेखा और मैनराइम रेखा, ठीक है। तो दोस्तों ये जर्मनी क्या करता है, खाने का कार्य करता है। तो ये क्या खाता है, मैगी, ठीक है। और क्या खाता है, बर्गर भी खाता है। तो अब इनमें से कंफर्म करना है ए और सी में से कौन सा होगा। तो फ्रांस से मैगी खाता है, तो किस प्रकार से खाता है, फ्रांस से नोट दे करके, ठीक है। क्या खाता है, मैगी खाता है और नोट देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक है जर्मनी और पोलैंड, कौन सा, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। इसके मध्य कौन सी लगती है, इसके मध्य लगती है हिडनबर्ग रेखा, ठीक है। पोलैंड क्या करता है, बर्गर को छिपा लेता है, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको है जो हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक अधिक शेयर करें और पसंद आए तो एक बार लाइक दबा दें। थैंक यू।